हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की आई दृष्टि जो वार्षिकी मैगजीन है, उसमें हम वन लाइनर वाले सेगमेंट में वन लाइनर वाले टॉपिक में हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और विज्ञान से संबंधित वन लाइनर को कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। संक्षिप्त और खेल, आज की क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। संक्षिप्तियों में पहला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थी एजिंग। अगला है हाल ही में कहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक और कूड़ा फैलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया? ये लद्दाख में दिया गया है। और योग दिवस जो भी हमने देखा ये 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो ये 5 जून को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और किस संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये हैं सुभाष कश्यप। अगला है किस दिग्गज भारतीय फिल्म निर्माता का 76 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया? तो ये है प्रहलाज निहलानी। ये प्रहलाज निहलानी किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष थे ये 2015 से और 17 के बीच। अगला है किन 3 16 वर्षीय भारतीय किशोरों को प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता ग्लोबल विनर के रूप में सम्मानित किया गया? ये 3 जो 16 वर्षीय किशोर हैं, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया? ये है सिक्किम पुलिस को। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किए जाने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन से हैं? तो हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। लिली दास मलिक किस राज्य की पहली महिला समाचार वाचक थी जिनका 90 वर्ष की आयु में बंगलुरु में निधन हो गया? ये असम की थी। और प्रतिष्ठित प्लित्जर पुरस्कार 2026 से किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया? ये हैं आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। 2026 का यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे दिया गया? ये सूडानी पत्रकार संघ को दिया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है मेटियोरिटिकल सोसाइटी 2026 की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये हैं प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा कौन सा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री को स्वीडन का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला है। इसका नाम है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। और लास्ट है
प्रधानमंत्री को नॉर्वे का कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नॉर्वे ने भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यूआईडीएआई के नए सीईओ का कार्यभार किसने ग्रहण किया? ये है सौरभ विजय। यूआईडीएआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ये किया जा रहा है उल्लूर तिरुवनंतपुरम केरल में। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो इसमें 6 हैं। इनके नाम दिया हुआ है, 6 के नाम हैं इरोरो तानशी नाइजीरिया की हैं, बोरिम किम दक्षिण कोरिया की हैं और सारा फिंच यूनाइटेड किंगडम की हैं, थियोनीला रोका बॉब पापुआ न्यू गिनी की हैं और अलाना अकाक हर्ले अमेरिका की हैं, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको ये कोलंबिया की हैं। अगला किस दिग्गज फोटोग्राफर का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये रघु राय हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 594 यूपी से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान रखिएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में है ना। 594 का ये है, 594 किलोमीटर लंबे किस एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे है, यूपी से मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा, 594 किलोमीटर का है। उद्घाटन कहाँ पर किया? उद्घाटन हरदोई उत्तर प्रदेश में किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे में कितनी लेन है? ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, इसको विस्तारित करके 8 लेन किया जा सकता है। किस मशहूर गायिका का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो आशा भोसले हैं ये। और आशा भोसले किस प्रसिद्ध गायिका की बहन थी? ये लता मंगेशकर जी की बहन थी ये। और सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बसु। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक है आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है साध्वी निरंजन ज्योति को, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? तो ये गर्ड हॉल्टिंग्स जर्मनी के हैं, उनको प्रदान किया गया है। पैंतीसवां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय, ये आप लोग याद रखिएगा। 35वां है सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार को। राम कुमार मुखोपाध्याय को यह सम्मान किस कृत के लिए दिया गया? उनकी कृत है हरा पार्वती कथा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि 3.11 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका जो इसकी लिए राशि मिलती थी उसको 10-10 लाख रुपए कर दिया गया है। दोनों पुरस्कार के लिए अब 10 लाख है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के अरबपतियों की सूची 2026 के अनुसार दुनिया के विश्व के सबसे धनी आदमी एलन मस्क हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है कावेह मदानी ईरान से। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 22 मार्च को। बिहार पीसीएस वाले इसको ध्यान रखेंगे। और बिहार दिवस 2026 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। साहित्य अकादमी ने कितनी भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की? तो ये है 24 भाषाओं के लिए किया गया है। हिंदी भाषा के लिए किससे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को दिया गया है।
उनका संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद। और 98वें एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजलिस यूएसए में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ जेसी बकले हैमनेट। और निर्देशक सर्वश्रेष्ठ पॉल थॉमसन एंडरसन। वन बैटल आफ्टर अनदर। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 12 से 28 फरवरी 2026 के मध्य। 68वें राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह का विषय क्या था? क्लस्टर विकास इंजन के रूप में एमएसएमई उत्पादकता को अधिकतम बनाना। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? ये है 10 फरवरी को। थीम क्या थी? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। केरल राज्य की कौन दृष्टिबाधित महिला न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके पहली दृष्टिबाधित जज बनी है? तो ये हैं थान्या सी नाथन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और इसकी थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। इसे भी ध्यान रखिएगा। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया है वाइल्ड फ्लावर। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड लूथर, केंड्रिक लैमर और एसजे एड को। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? भारतीय शिक्षिका रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। ग्लोबल टीचर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी है? ये $10 लाख है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने महाशिवरात्रि के अवसर पर किस पुरस्कार की शुरुआत की? भव्य भारत भूषण पुरस्कार। किस ओडिया सिंगर का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? गीता पटनायक। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है गुवाहाटी, असम में। सम्मेलन का आयोजन किसने किया? वस्त्र मंत्रालय ने, असम सरकार के सहयोग से। थीम क्या थी? भारत का वस्त्र विकास, विरासत और नवोन्मेष का संगम। द लैंड एंड द शैडोज के मूल लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। द लैंड एंड द शैडोज का अंग्रेजी अनुवाद गीता सुब्रमण्यम ने किया था। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। इसे भी ध्यान रखिएगा। किस अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को टायलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2026 का ये पुरस्कार है टोबी कियर्स को। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आवास का नया नाम क्या रखा गया है? जन भवन। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये यूपी का है और राज्यपाल के आवास का नाम बदल कर दिया गया है जन आवास, जन भवन। विश्व का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित है? पूर्वी चंपारण। 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कितने पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी? तो ये है 131। पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? 3 श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म पुरस्कार में 19 महिलाएं हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में 16 लोगों को ये मरणोपरांत दिया जा रहा है। अगला है विदेशी एनआरआई पीआईओ ओसीआई श्रेणी के कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो इस बार 6 लोग शामिल हैं। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है? तो धर्मेंद्र देवल को, महाराष्ट्र से हैं। और वर्ष 2026 की पद्म विभूषण सूची में कितने पुरस्कार मरणोपरांत हैं? तो मरणोपरांत 2 लोग हैं पद्म विभूषण में।
और 27 वर्षीय कैप्टन हंसा शर्मा ने किस उपलब्धि से इतिहास रचा है? तो ये भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। पद्म पुरस्कार सबको पूरा याद रखिएगा आप लोग। वर्ष 2026 में कुष्ठ रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? ये 25 जनवरी को मनाया गया। और थीम क्या था, विषय क्या था? कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, असली चुनौती तो इससे जुड़ा कलंक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये हैं माधव गाडगिल। इन्हें याद रखिएगा आप लोग, ये पर्यावरणविद हैं। और परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो A.K. बालसुब्रमण्यम। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया? महामना वांग्यम। वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? ये है मैत्रेयी पुष्पा। यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में किस भारतीय को भी सम्मानित किया गया है? तो कौन से भारतीय को मिला? ये है सुप्रिया साहू। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिद्दा, सऊदी अरब। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया? द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना? नील मोहन। और नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल। पेटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो ये है रवीना टंडन। 2025 का डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये हैं डॉक्टर टेसी थॉमस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की थीम थी हरित भविष्य के लिए सतत जीवन। मिजोरम के किस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ वकील का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये है स्वराज कौशल। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिजीत जुआग। द 11th आवर ए क्वाइंटेट ऑफ स्टोरीज के लेखक हैं सलमान रुश्दी। शुभांगी दत्ता को किस अवार्ड सम्मानित किया गया? तो ये है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। शुभांगी दत्ता को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म फेस्टिवल में मिला? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। शुभांगी दत्ता को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया? तो ये है तानवी द ग्रेट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये है 25 नवंबर। इसे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ओरियोल प्ला को दिया गया। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ एन्ना मैक्सवेल मार्टिन। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पणजी गोवा में किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? स्किन ऑफ यूथ। किस विख्यात बॉलीवुड अभिनेता का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये हैं धर्मेंद्र। 2004 से 9 के मध्य वह किस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सांसद थे? तो बीकानेर, राजस्थान। मिशेल बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024। इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला है भारतीय अभिनेता टॉम क्रूज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मानक अकादमी पुरस्कार, ये मानक ऑस्कर है।
और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की अवस्था में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो उन्हें 2012 में पद्म भूषण दिया गया था और इस साल उनको पद्म विभूषण दिया जा रहा है मरणोपरांत। और 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और कौन मिस यूनिवर्स 2025 की खिताब जीती हैं? कौन है बनी है मिस यूनिवर्स 2025? फातिमा अब्बास मैक्सिको, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने की घोषणा की गई? तो ये है विज्ञान रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025। और विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया गया? तो टीम उरामा मिशन, CSIR। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 4 श्रेणी है। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम, ये 4 श्रेणी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी? सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ये याद रखिएगा आप लोग। किस प्रसिद्ध अभिनेता का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये है सतीश शाह। वर्ष 2025 का सखारोव प्राइज किसे संयुक्त रूप से प्रदान देने की घोषणा की गई? तो बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज पुजोबुत और जॉर्जिया की पत्रकार मिर्जा अमाग्लोवेली। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। किस दिग्गज अभिनेता हास्य कलाकार का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो है असरानी। किस अभिनेता का 68 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? पंकज धीर। पंकज धीर प्रसिद्ध महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाए थे पंकज धीर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। और नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये है मारिया कोरिना माचाडो, वेनेजुएला की हैं, ये भी याद रखिएगा। पुराना न्यूज़ है लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। सत्तरवां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। और सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसको मिला? लापता लेडीज को 13 पुरस्कार मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? लाजलो क्राज्नाहोरकाई, हंगरी की हैं। और 2025 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। अलेक्जेंडर स्मिथ किस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं? तो ये नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय से हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। भारत में विश्व कपास दिवस 2025 का समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आयोजन किया है वस्त्र मंत्रालय और CITI द्वारा। थीम क्या थी? कपास 2040, प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धा। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और किस अभिनेत्री का निधन हो गया हाल ही में? संध्या शांताराम। संध्या शांताराम किस फिल्मकार की पत्नी थी? वी शांताराम की। और किस कला के लिए जाने जाते हैं? ये नृत्य के लिए जाने जाते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। थीम क्या? यूनिक एंड यूनाइटेड। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है ISSA पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार किस देश में आयोजित किस विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में प्रदान किया गया? ये मलेशिया में आयोजित था। भारत को यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। पूर्ण रूप क्या है ISSI का? इंटरनेशनल सोशल सोसाइटी एसोसिएशन।
विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर को। 2022-23 के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये है पंडित छन्नू लाल मिश्र। इन्हें 2010 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें एस भारती पुरस्कार भी दिया गया था, एस भारती सम्मान। और ये कौन से गायन के लिए प्रसिद्ध थे? पंडित छन्नूलाल मिश्र। ये ख्याल, ठुमरी, दादरा और भजन के लिए। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या भूमिका निभाई थी? तो वर्ष 2014 में वाराणसी सीट से नामांकन के दौरान पंडित मिश्र उनके प्रस्तावक रहे। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने? ये है प्रवीर रंजन। और द सीईओ माइंडसेट पुस्तक के लेखक हैं शिव कुमार। और मिसिंग फ्रॉम द हाउस मुस्लिम विमेन इन द लोकसभा पुस्तक के लेखक कौन है? राशिद किदवई और अंबर कुमार घोष। मुजीब स्प्लेंडर्स द पावर्स एंड द प्लांट बिहाइंड हिज किलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मानस घोष। 107 डेज 107 डेज जो है पुस्तक के लेखिका हैं कमला हैरिस। हाल ही में राष्ट्रपति ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किया? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल को दिया गया। और 71वां फिल्म नेशनल अवार्ड था, ये नेशनल फिल्म अवार्ड। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम थी एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। और मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखिका है अरुंधति राय। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। ओजोन दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा, यही भी इम्पोर्टेंट है। थीम थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार के। और कब मनाया गया? तो 13 सितंबर 2025 को मनाया गया। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? श्रीनिवास इंजेती। हाल ही में नमो युवा रन अभियान का एम्बेसडर मिलिंद सोमन को मनाया गया। नमो युवा रन अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? ये है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाजयुमो। 82वां वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन इटली के वेनिस लिडो में किया गया। और ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता ने जीता? तो ये है अनुपर्णा रॉय। कहाँ से हैं ये? पश्चिम बंगाल से हैं। किस फिल्म के लिए दिया गया? ये सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द चोल टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के लेखक हैं अमीश। अरुंधति राय का पहला संस्मरण किस नाम से प्रकाशित हुआ? मदर मैरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरण 1B को मंजूरी दी। ये लखनऊ मेट्रो परियोजना है और इसकी लागत है 5,801 करोड़ रुपए।
MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर कौन सा पुरस्कार शुरू किया? तो ये है MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार। प्रधानमंत्री द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडेमोला ए एडेनले नाइजीरिया के हैं। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ को। किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेट्स एक्स सॉल्ट 2025 पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये है गीतांजलि श्री को। किस कृत के लिए? वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष उनको दिया गया। ओटीपी प्लीज ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एवं गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना वासुदेवन। और ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किन दो व्यक्तियों को नेशनल मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है कैनेडी ओडेडे केन्या के हैं और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा और अगले क्लास में हम खेल से संबंधित सभी वन लाइनर को कवर करेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, एक में राष्ट्रीय, एक में अंतर्राष्ट्रीय और एक में आर्थिक और विज्ञान को कवर किया गया है। आप लोग उन क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो क्लास देख लीजिए और अगली क्लास में हम सभी वन लाइनर को कंप्लीट करके इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा जो आर्टिकल वाला टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो हम राष्ट्रीय से स्टार्ट करेंगे और उसमें सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।